मोस्ट कंपोनेंट सारे पीसी के इस पर डाले जाते हैं। सपोज सीपीयू, आपकी रैम जो हो गई, फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड भी इसमें डाल सकते हो, और जो भी जैसे पावर सप्लाई के कनेक्शन होते हैं सारे वायर के इसमें रहते हैं। सबसे पहले डालना होता है प्रोसेसर, इसको सीपीयू बोलते हैं, मेन प्रोसेसर। तो उसका जो सॉकेट है इसको बस ऐसे ऊपर उठाना होता है, इसको बस अलाइन करके देखना होता है। ये बहुत डेलिकेट है, इसको ऊपर से छूना नहीं होता, सिर्फ साइड से ऐसे पकड़ के इसको एक से बस इसको अंदर ऐसे बैठ जाना चाहिए, फिर इसको आप टाइटली लॉक कर दें। उसके बाद सीपीयू जब चलता है वो बहुत हीट हो जाता है, 80 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर ऐसे होगा तो थोड़ा रिस्क रहता है उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके जलने का, तभी हम उसके लिए सीपीयू कूलर लगाते हैं। इसके ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए होते हैं, जैसे आप देख सकते हो 4 छेद हैं यहाँ पर, बस इसको अलाइन करके लगाना होता है। एक मिनट। तो जैसे हमारा दिमाग है ना, दिमाग, वैसे ये सीपीयू है। यही चीज़ छोटी सी आपके फ़ोन में है, सब में, तभी फ़ोन चले हुए हैं। फ़ोन के अंदर भी सीपीयू होता है। क्या? हाँ चल जाएगा, ये कोई नहीं, चल जाएगा। तो इसके बाद में जो हमने 8-9 कंप्यूटर लाए हैं, जब वो लगेंगे, उनमें से फिर एक कंप्यूटर हम क्या करेंगे, आप लोग उसको खोलना, फिर लगाना, खोलना, लगाना, फिर सीखना है सब। हमारे गांव के सारे बच्चे इंजीनियर। बहुत सिंपल होता है कंप्यूटर असेंबल करना, कोई भी कर सकता है। बस इसको लाइन कर दिया, फिर इसके जितने भी लॉग हैं, ये इस सब को बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो फिजिकल चीज़ है, अंदर ऐसे और जो सॉफ्टवेयर होता है जो चलता है अंदर में दिखता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर अंदर से विंडोज़ में डालते हैं, जो विंडोज़ बोलते हैं। तो इसके और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, तो सीपीयू का, तो जो लैन का है ये वो सब। एक सेकेंड, इस साइड हो गया नहीं हुआ। इसको लगने के बाद आप देख सकते हैं, आपको बस देखना है इसमें कितने जैसे पिन है, जो वायर है इसके पिन कितने जाते हैं। और सबसे इजी आजकल जो मॉडर्न मदरबोर्ड होते हैं उसमें सारा लिखा होता है। जैसे इस कंपोनेंट का पार्ट है सीपीयू फैन, आपके मदरबोर्ड में लिखा होगा, जैसे आप देख सकते हैं पास आगे सीपीयू फैन लिखा है। तो बस क्या करना है, उसको सिंपली बस अंदर लगाना है। फैन क्यों होता है बताओ? क्योंकि गर्म हो जाता है ना, तो इसलिए वो ठंडा करता है फैन। कंप्यूटर जब चलता है तो सीपीयू गर्म ना हो, इसलिए उसके लिए हवा। अब हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि आप हवा में बैठे हो ना, गर्मी नहीं लग रही। जैसे सीपीयू को गर्मी लगेगी तो फिर गर्म हो जाएगा। क्यों? सही बोला? उसके बाद रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी से यही जो है सेंड एंड रिसीव करता है सारा डेटा, इससे स्पीड बढ़ती है। आप ज़्यादा रैम लगाओगे आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट रहेगा। जैसे ये है 4 GB रैम की स्टिक, अगर जैसे ये 2 स्लॉट हैं, आप 4 की जगह 8 लगाओगे, आपका पीसी बहुत फास्ट चलेगा, मतलब फास्टर चलेगा पिछले वाले से। तो बस उसको अंदर ऐसे लगाना है, उसके दे रखे होंगे सारा पिन का, बस अलाइन करके लगाना होता है। आप सब लोगों के फ़ोन में रैम होती है, बट वो छोटे लेवल में। अभी ये जो स्लॉट है इनको इग्नोर करिए, इनका कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि वो ग्राफिक्स कार्ड भी होता है। तो फिर पावर सप्लाई, मेन जो पावर आती है कंप्यूटर में, इन सारी वायर को पूरे मदरबोर्ड पर लगा के होती है। इसका एक एडाप्टर होता है जो मैंने ढूंढ लूँगा, पहले ये कनेक्ट कर देता हूँ।
ये 24 पिन का एक होता है, ये मेन, ये पावर सप्लाई के कनेक्शन होते हैं। आप देख सकते हो सबसे बड़ा यही है यहाँ पर। तो उसका बस अलाइन करके आपको देखना है और अंदर लगाना है। लग गया। ये जो बाकी के हैं ये जाते हैं हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव जिसमें स्टोर होता है सारा। हार्ड ड्राइव में सारा डेटा स्टोर होता है। तो जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में स्टोरेज होती है 256 GB, 512, 128 GB। ये पीसी का अलग सिस्टम रहता है। ये हार्ड ड्राइव है एक्सटर्नल। इसमें 1 टेराबाइट है। 1 टेराबाइट होता है 1024 GB। तो उसमें बहुत डेटा हो सकता है। इसका बस कनेक्शन पावर सप्लाई में ऑलरेडी दी जाती है केबल, उसको इसके अंदर डालना है। ये सिर्फ एक है। फिर इसका एक और कनेक्शन रहता है, उसको साटा बोलते हैं, साटा। इसको साटा केबल बोलते हैं। ये भी मदरबोर्ड से जाती है। इसको बस सिंपली यहीं पर लगाना है। लग गया। और फिर यहीं पर आपका लिखा हुआ रहता है साटा, तो बस उसको अंदर डाल दिया। ये आपका हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो गया। फिर इसका एक और रहता है, ये 4 वाला। तो ये मेन CPU पावर के लिए रहता है। तो आप इसकी पिन देख के बस डाल सकते हो। कैसे पिन देख के अलग अलग शेप में दी जाती है, और यहाँ पर भी अलग अलग शेप में होता है। हाँ, ये लाइक दिस। क्या देखो एकदम गया था। ये जो मैं बोला था CPU का अडाप्टर, वो मेन जैसे प्लग पॉइंट है उसके थ्रू ले जाते हैं। इसको कनेक्ट करूँगा, आपका पीसी ऑन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए और चीज़ें निकालनी होती है। जैसे ये है, ये कंप्यूटर का फ्रंट पैनल है जहाँ से ऑन ऑफ होता है। तो हमें वो भी कनेक्शन लेना है। मदरबोर्ड पे जाता है वो सारा। तो ये बटन आप दबाओगे तो कनेक्शन जाएगा CPU को, इन सारी वायर को प्लग इन करके, तब जाके आपका कंप्यूटर ऑन होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका वायर लगाने का थोड़ा कंफ्यूजिंग रह सकता है। तभी वो जो मदरबोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है उसमें दिया जाता है, जो छोटे छोटे एक एक वाले हैं। जैसे एक एक है, पता नहीं लगता कौन से पेन में लगाना है, तो बस वो यहीं पर दिया जाता है उसका पूरा सॉकेट कैसे लगाना है। और इसके आप फंक्शन भी अलग अलग लिखे हैं। जैसे पावर स्विच का है, तो अगर इस पेन को लगाओगे आपका पावर स्विच फंक्शनल रहेगा। पावर एलईडी ऑन होगी। बस वही है, जैसे रीसेट स्विच, आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, उसके साइड में बटन है, उसके लिए ये जाएगा। इसकी मेन पावर के लिए इसकी पिन्स लगानी है जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑडियो। यहाँ पर भी कंप्यूटर पे ऑडियो लिखा है। ये ऑडियो कनेक्शन के लिए रहता है। तो जैसे आपको साउंड सुनने, गाने वगैरह सुनने पीसी पे, वो आप ये लगाओगे तब जाके आपका ऑडियो फंक्शन रहेगा। फिर ऑडियो के लिए आप यहाँ से, वो मैं उस पर बाद में आता हूँ मैं। उससे साइड में फिर यहाँ पर लिखा है USB जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है, या फिर जैसे हमारा कीबोर्ड होता है, ये USB बोलते हैं इसको, USB पोर्ट। तो उसके सारे जितने भी यहाँ पर USB पोर्ट है, तो सपोज कीबोर्ड लगाना है, माउस लगाना है, पेन ड्राइव लगाना है, वो इसको लगा के फंक्शनल रहेगा। फिर नेक्स्ट रहेंगे ये सारे, ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसमें कैसे ऑर्डर में दे रखा है। इसमें प्लस माइनस का सिस्टम रहता है। तो लेफ़्ट वाले साइड में पॉजिटिव रहते हैं, राइट वाले में नेगेटिव रहते हैं।
तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है HDD LED और उसके पीछे रीसेट स्विच, तो उसके हिसाब से मैं उसको अरेंज करके लगाऊंगा। पीछे रीसेट स्विच, अगर ये गलत वाले में भी चले जाते हैं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, बट बेटर है कि आदत बनाओ कि सही वाले में लगानी है। लग गया। किसी को डाउट तो नहीं, पूछ भी लेना फिर बीच में, अगर पता ना चले। क्वेश्चन पूछूं ये क्या है, कोई भी आंसर। हाँ, उसका फंक्शन क्या है, मतलब क्या करता है? हाँ, स्पीड। CPU कूलर क्यों लगाया है? यस। तो अभी जो पूरा सिस्टम है सेट हो चुका है, लाइक सारे कॉम्पोनेंट है, हार्ड ड्राइव आपका कनेक्ट हो गया, आपका पावर सप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट है डिस्प्ले, तो हमें डिस्प्ले मॉनिटर में करना है, तो उसके डिफरेंट पोर्ट्स आते हैं, जैसे HDMI आप देख सकते हैं मदरबोर्ड पे, इसको VGA बोलते हैं, या फिर डिफरेंट होते हैं HDMI। तो HDMI ज़्यादा मॉडर्न है, ये थोड़ा फास्टर रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका मॉनिटर में क्या है। तो इसमें HDMI है नहीं, तो हम VGA यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड किधर है? जुड़ चुका है ये, अब आपको बताना चाहिए। इसमें एक इसमें भी VGA होता है और डिस्प्ले को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो बस इसको आपको अपने मदरबोर्ड पे कनेक्ट करना है। बस ऐसे कनेक्ट कर देना है। अब नेक्स्ट बचा है हमारा मेन पूरे सिस्टम में पावर लेने के लिए हमारा पावर सप्लाई। एक बार बस चेक कर रहा हूँ मैं सब। नहीं, कुछ इसमें लग रहा है कुछ एक्सटेंशन इसमें? हाँ, एक्सटेंशन नीचे एक्सटेंशन बोर्ड। अच्छा, इसको थोड़ा पीछे नहीं, थोड़ा पीछे कर। इसकी तरफ इसको इधर लगाओ और इसको इधर लगाओ। हाँ वही। ये ऊपर नहीं रहेगा।
नीचे भी कर सकते हो उसको। देखो अब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, आपका फ़ैन चल गया, इसका मतलब आपका कंप्यूटर फंक्शनल है। यहाँ पर लाइट भी आ गई है। तो ये मैंने क्या किया, ये जो कंप्यूटर फ्रंट पैनल है इसके पीछे भी पूरा इसका मिनी मदरबोर्ड रहता है। ये कनेक्शन देता है कि इसको इस बटन दबाने पे ये ऑन होएगा। तो अभी हमारा पीसी ऑन हो गया। नेक्स्ट सेटअप का थोड़ा अलग है बट उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले आ जाएगा। ये कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को विंडोज़ जैसे विंडोज़ सिस्टम है वही चाहिए होता है, तो वो हमें एक्सटर्नली इंस्टॉल करना होता है। ये भी हम बायोस मोड में, बायोस मोड को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो सबसे बेसिक सेटिंग्स रहती हैं जैसे मदरबोर्ड में कैसे बूट करना है आपको कंप्यूटर, कैसे क्या क्या USB कौन सा करना है या फिर प्रायोरिटी किसको देनी है, वो यहाँ पर आप सारा चेंज कर सकते हो। एंड बस इतना ही है। किसी को कोई शक है? क्वेश्चन वगैरह कुछ भी? अब जब सबसे पहले आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है तब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? रिफ्रेश। हाँ, रिफ्रेश करेंगे सबसे पहले। हाँ, ये रखना है ध्यान, जब भी कभी खोलना है सबसे पहले इसको रिफ्रेश करना है। लेकिन अभी इसमें कोई सिस्टम है नहीं, ये सबसे बेसिक वाले मोड पे है। उसके लिए हमें अलग से पेन ड्राइव में विंडोज़ का ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। फिर उसको पेन ड्राइव के थ्रू डालोगे जब, तब उसमें विंडोज़ इंस्टॉल होता है। अभी इतना ही चलेगा। हाँ, विंडोज़ वाला बता दिया ना, इसमें कोई पूछना तो नहीं तुमने आया कुछ समझ